दोनों हाथ श्री माता जी की ओर करेंगे, चित्त सहस्त्रार पर प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपा करके हम सब आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं। माँ, श्री माता जी कृपा करके आप यहाँ पधार कर सामूहिक चेतना में हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए। श्री माता जी को प्रणाम करके बंधन लेंगे। तीन महामंत्र लेंगे, गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। कोई भी दोस्त सहयोगिनी बहन है, श्री माता जी की वेलकम आरती के लिए आगे आ जाए। हम अपनी जगह पर खड़े होकर श्री माता जी की वेलकम आरती करेंगे।
स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। पवन झकोरा लाया रे संदेशा, माँ निर्मल का आने का। पवन झकोरा लाया रे संदेशा, माँ निर्मल का आने का। पवन झकोरा
झकोरा लाया रे संदेशा माँ निर्मल के आने का। ओ नाचो झूम झूम को गालो मौसमाया गाने का। पवन झकोरा लाया रे संदेशा माँ निर्मल के आने का। माँ के पथ पर फूल बिछा दो, माँ के पथ पर फूल बिछा दो, करके निछावर अपना तन मन। माँ के पथ पर फूल बिछा दो, करके निछावर अपना तन मन। माँ की मुस्कान की खातिर कर दो अपना सब कुछ अर्पण। माँ की मुस्कान की खातिर कर दो अपना सब कुछ अर्पण। खुद को खो कर उसको पालो, खुद को खो कर उसको पालो, मौसम आया पाने का। पवन झकोरा लाया रे संदेशा माँ निर्मल के आने का। हो नाचो झूम झूम के गालो मौसम आया गाने का। पवन झकोरा लाया रे संदेशा माँ निर्मल के आने का। माँ निर्मल के नूर बनो तुम, कहती है ये मौजो बहारें। माँ निर्मल के नूर बनो तुम, कहती है ये मौजो बहारें। तभी बनोगे प्यारे सहेजी माँ निर्मल की आँख की तारे। तभी बनोगे प्यारे सहेजी माँ निर्मल की आँख की तारे। मन में अपने निश्चय कर लो, मन में अपने निश्चय कर लो, शिव स्वरूप को पाने का। पवन झकोरा लाया रे संदेशा निर्मल का आने का। पवन झकोरा लाया रे संदेशा माँ निर्मल का आने का। ओ नाचो झूम झूम के गालो मौसम आया गाने का। पवन झकोरा लाया रे संदेशा माँ निर्मल के आने का। आत्मदर्शन तुम पा जाओ, चैतन्य लहर बहने दो। आत्मदर्शन तुम पा जाओ, चैतन्य लहरें बहने दो। खोल दो तुम द्वार हृदय के, प्रेम की गंगा बहने दो। खोल दो तुम
आया है ये सम सुहाना, आया है ये सम सुहाना, स्वयं लीन हो जाने का। पवन झकोड़ा लायर संदेशा, माँ निर्मल के आने का। ओ नाचो झूम झूम के गालो, मौसम आया गाने का। पवन झकोड़ा लायर संदेशा, माँ निर्मल के आने का। सुख दुख के बंधन छूटे, छूटे आशा और निराशा। सुख दुखे सब बंधन छूटे, छूटे आशा और निराशा। बन जाओ तुम साक्षी इसके, जग है केवल खेल तमाशा। बन जाओ तुम साक्षी इसके, जग है केवल खेल तमाशा। मान दिया है तुमको साधन, मान दिया है तुमको साधन, ज्योति से ज्योति जगने का। पवन झकोड़ा लायर संदेशा, माँ निर्मल के आने का। ओ नाचो झूम झूम के गालो, मौसम आया गाने का। पवन झकोड़ा लायर संदेशा, माँ निर्मल की आने का। माँ निर्मल की आने का, माँ निर्मल की आने का। सीधा हाथ अपना जमीन पर रखें, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके सामूहिक चेतना में हमारी ईड़ा नाड़ी में जो भी रोग है, विकार है, बीमारियां हैं, असंतुलन है, उसे कृपा करके श्री माता जी आप भूमि माँ में निकाल दीजिए। श्री माता जी हमारी ईड़ा नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ आकाश की तरफ। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी सामूहिक चेतना में कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी में जो भी रोग है, बीमारियां हैं, असंतुलन है, उसे कृपा करके आप आकाश तत्व में निकाल दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए।
दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। प्रार्थना करें, श्री माता जी सामूहिक चेतना में कृपा करके हम सभी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। हमारी साधना, हमारे जीवन, हमारे चित्त को भूतकाल एवं भविष्य काल से मुक्त कीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारी सुषुम्ना नाड़ी में हम सबको स्थापित कर दीजिए। हम सबको वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हम सबको संतुलन प्रदान कर दीजिए। सीधा हाथ जमीन पर, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर। चित्त को मूलाधार चक्र पर ले जाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके सामूहिक चेतना में हमारे मूलाधार चक्र को स्वच्छ कर दीजिए। हम सबको श्री गणेश जी के गुण एवं शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। हमें पावन बना दीजिए श्री माता जी। चित्त मूलाधार चक्र पर 4 बार लम का उच्चारण करेंगे। लम 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 लम। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ जमीन पर। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमारी साधना, हमारे जीवन, हमारे चित्त को सामूहिक चेतना में षट रिपु के प्रभाव से मुक्त कीजिए। श्री माता जी निश्चित रूप से आप राक्षस हंत्री हैं। कृपा करके हमारे दाहिने मूलाधार पर श्री कार्तिकेय जी की शक्ति को जागृत कर दीजिए। उनके गुण एवं शक्तियों से हमें आशीर्वादित कीजिए।
दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त मध्य मूलाधार चक्र पर। यहां से स्वयं की कुंडलनी पर आए, प्रार्थना करें श्री माता जी कृपा करके आप ही साक्षात कुंडलनी मां है। हमारे मध्य मार्ग से चलकर हमारे सभी चक्र नाड़ियों का पोषण करते हुए हमारे सहस्त्रार में आइए। सामूहिक चेतना में हमारे सभी चक्रों पर उपस्थित देवी देवताओं की शक्तियों को हमारे अंदर जागृत कीजिए। उनके गुण एवं शक्तियों से हमें आशीर्वादित कीजिए। कुंडलिनी मां साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी मां साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। उल्टा हाथ अपने लीवर पर रखें, प्रार्थना करें श्री माता जी कृपा करके आप हमारे चित्त में आ जाइए। हमारे चित्त को आपकी प्रेम की शक्ति से प्रकाशित कीजिए। श्री माता जी कृपा करके सामूहिक चेतना में हमारे चित्त को चैतन्य में लीन कर दीजिए। परमात्मा की शक्ति में लीन कर दीजिए। चित्त शक्ति प्रदायिनी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्त शक्ति प्रदायिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर, सीधा हाथ बाएं भवसागर पर रखें। सीधे हाथ उल्टे हाथ की हथेली के चारों ओर अनुभव लें। प्रार्थना करेंगे श्री माता जी सामूहिक चेतना में हमारी साधना को, हमारे चित्त को, हमारे जीवन को गुरु अगुरु के प्रभाव से मुक्त कीजिए। श्री माता जी हम आपकी कृपा में स्वयं स्वयं के गुरु हैं। कृपा करके हम सभी के अंदर गुरु तत्व जागृत कर दीजिए। श्री आदि गुरु दत्तात्रेय का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इसी हाथ को बाएं हृदय पर रखें, ऊपर बाएं हृदय पर। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए, हमारे हृदय को स्वच्छ कर दीजिए, राग द्वेष से मुक्त कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर शिव तत्व जागृत कर दीजिए। शिव पार्वती का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी कृपा करके सामूहिक चेतना में हमारे हृदय को, हमारे सहस्रार को हमारा हृदय बना दीजिए। इसी हाथ को सहस्रार पर रखेंगे। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके आप हमारे सहस्रार में आ जाइए। श्री माता जी विश्व की सामूहिक चेतना में हम सभी का ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए। हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। सामूहिक चेतना में हमें निर्विचारिता से निर्विकल्प की ओर ले जाइए। श्री सदाशिव का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर ध्यान में बैठे। इसी अवस्था में हम श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। आपसे पहले मैंने बताया है उत्पत्ति के बारे में
क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन जब शिव जी की बात करनी है तो उसका प्रारंभ उत्पत्ति से ही होता है, इसलिए वो आदि है। यानी परमेश्वर का जब पहला स्वरूप प्रकटित होता है यानी मैनिफेस्ट होता है, जबकि वो ब्रह्म से प्रकाशित होते हैं, उस वक्त उन्हें सदाशिव कहा जाता है। इसीलिए शिव जी जो हैं इनको आदि माना जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि किसी वृक्ष को पूर्णतया प्रकटित होने से पहले उसका बीज देखा जाता है और इसीलिए उसको बीज स्वरूप कहना चाहिए। इसीलिए शिव जी की अत्यंत महिमा है। उसके बाद उनके प्रकटीकरण के बाद उन्हीं के अंदर से शक्ति अपना स्वरूप धारण करके आदि शक्ति के नाम से जानी जाती है। वही आदि शक्ति परमात्मा के तीनों रूपों को अलग अलग प्रकाशित करती है, जिसको आप जानते हैं, जिनका नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश माने शिव शंकर है। यानी एक ही हीरे के तीन पहलू आदि शक्ति। शांति है। और जब प्रलय काल में सारी सृजन की हुई सृष्टि, सारा मैनिफेस्टेड संसार विसर्जित होता है, उसी ब्रह्म में अवतरित होता है, तब भी सदाशिव बने ही रहते हैं और उनका संबंध परमात्मा के उस अंग से हमेशा ही बना रहता है जो कभी भी प्रकटीकरण नहीं होता है, जो कि एक नॉन बीइंग है। परमात्मा की जो शक्तियां प्रकट होती हैं वो बीइंग से होती हैं और जो नहीं होती हैं वो नॉन बीइंग की हमेशा बनी ही रहती है। उसमें सदाशिव का स्थान वैसा ही है जैसे एक हीरा टूट जाए, बिखर जाए, कितना भी मिट जाए, उसे कण कण भी हो जाए तो भी वो चमकता ही रहता है, कभी नष्ट नहीं होती उसकी चमक। उसी प्रकार सदाशिव का स्थान है। सदाशिव से स्थिति बनती है और संसार के सृजन में जब तक स्थिति नहीं बनेगी तब तक कोई भी सृजन नहीं हो सकता। पहले स्थिति बनाई जाती है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व लाना पड़ता है किसी भी चीज का। अस्तित्व सदाशिव के ही शक्ति से होता है। इस कारण सृजन में उनका वही हाथ होता है जैसे किसी बड़ी भारी हवेली में या भवन में उसके नींव का होता है, उसके फाउंडेशन का होता है। वो दिखाई नहीं देती, जो नींव होती है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके बगैर कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती। उसी तरह सदाशिव हमारे अंदर भी हृदय में निवास करते हुए आत्मा स्वरूप होते हैं। जब तक वे अपने हृदय में आत्मा स्वरूप
स्थित होते हैं तभी तक हमारा इस संसार में जीवन चलता है। जिस दिन वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं उसी दिन हम लोग खत्म हो जाते हैं, इस दुनिया से हम निकल जाते हैं और हमारी स्थिति परलोक में हो जाती है। शिव जी, आप जानते हैं कि हमारे सूर्य नाड़ी पर वास करते हैं, चंद्र नाड़ी पर वास करते हैं, और चंद्र नाड़ी पर बैठे हुए वे स्थिति का सारा कार्य अपने अंदर करते ही हैं, लेकिन हमारा जो प्राण है उसकी भी स्थिति वो बनाए रखते हैं। शिव जी के बगैर हमारे प्राण नहीं चल सकते। अब ये काफी लंबी चौड़ी बातें हैं, वो मेरी किताब में मैंने काफी खोल करके कही हुई। शिव जी का स्वरूप, वे एक परम सन्यासी हैं। जैसे कि परमात्मा का एक स्वरूप है कि वो अंदर से संन्यास्त है, वो किसी वजह से ये रचना नहीं करते, उनको कोई कारण नहीं है, वे अपने करते हैं, उनकी विम है, उनका मजा है, वो अगर चाहें तो रचना करते हैं, नहीं तो उसे तोड़ देते हैं। एक संन्यास्त आदमी संसार में जो बहुत से विराजते हैं वे उनके प्रतीक हैं। मेरे संन्यास से अर्थ जो दुनिया में माना जाता उससे नहीं, आप सब जानते हैं। संन्यास उसे कहना चाहिए जो आदमी सेल्फ रियलाइज होकर के उस दशा में पहुंच गया है जहां वो साक्षी है। अंदर से वो संन्यास्त होता है, बाहर से सारे संसार में रहते हुए भी वो महान सन्यासी होता है। उसमें कुछ किसी से बताना नहीं पड़ता कि मैं सन्यासी हूं, मैंने सन्यास ले लिया है। लेकिन जो अंदर से मन हमारे अंदर सन्यास ले लेता है, जो अंदर से संन्यास्त हो जाता है, वो स्वरूप श्री शिव का है। और जो संसार में हम विराजते हैं और संसार के जो कार्य करते हैं और संसार में जितने भी हम भोगते हैं, वो भोक्ता स्वरूप परमात्मा का जो है वो उनका श्री विष्णु का स्वरूप। इसलिए विष्णु के स्वरूप में वो भोक्ता है, शिव जी के स्वरूप में वो संन्यास, और ब्रह्मा के स्वरूप में वो सृजन करने वाले, सृजन कार्य करने वाले करता है। इस सन्यासी के और दृष्टि करने से एक अजीब सी चीज दिखाई देती है कि नील वर्ण का इनका शरीर, क्योंकि ये चंद्रमा के लाइन पे बैठे हुए हैं, इनके गले में, हाथ में सर्प लपटे हुए हैं। इनका सारा ही अलंकार सर्पों से हो जाता है। सर्प शीतल होते हैं, शांत होते हैं, दाहकता को पीते हैं, और वो अपने ऊपर सर्प को पाले हुए हैं। माने संसार का जितना भी दुष्ट, जितना भी विपरीत, जितना भी डंक, जितनी भी जबरदस्त चीजें संसार को नष्ट करने वाली हैं, सबको अपने शरीर में समाये हैं। दुनिया भर का गरल वो पिए हुए अपने, आप जानते ही हैं कि उन्होंने गरल को शुरू में ही सारा पी लिया, और जो कुछ भी गरल संसार का होता है वो अपने अंदर पीकर संसार को ठंडा रखते, संसार को सुख देते। जो कुछ भी मर जाती है चीज, खत्म हो जाती है, वो सारी ही उनके राज्य में जाकर बसती है। और जो बेकार के लोग होते हैं, जो महादुष्ट होते हैं, उनके कारागार भी उन्हीं के चरण धूलि से बंद हो जाते। वे लोग बंदिश होते हैं शिव जी की कृपा। उनके सर पे चंद्रमा का राज्य है। चंद्रमा स्वतः लक्ष्मी के भाई हैं, और इसीलिए
कहा जाता है कि अपने साले को उन्होंने अपने सर पे रख लिया है। बहुत ही उनका अजीब सा वर्णन कवियों ने किया हुआ है और बहुत सुंदर। उनके सर पे गंगा का बोझा उन्होंने उठाया हुआ है, माने वो सबका गर्व हरण करने वाली गंगा जैसी गर्भवती को भी उन्होंने अपने जटा में बांध लिया। इतनी उनकी जटाएं जबरदस्त हैं। मनुष्य में जो अहंकार होता है उसे भी वो अपने अंदर पी लेते हैं और इसी प्रकार वो संसार की अहंकारी लोगों से रक्षा करते। वो अतुलनीय है, उनका कोई वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही असाधारण एक शक्ति है जो किसी भी देव देवताओं में नहीं है, वो है क्षमा की शक्ति। वे दुष्ट से दुष्ट महादुष्ट को भी क्षमा कर सकते हैं। जिन्हें गणेश जी क्षमा नहीं कर सकते, जिन्हें यीशु मसीह नहीं क्षमा कर सकते, उनको भी सदाशिव क्षमा कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी क्षमा मांगनी होती है बोलायचं नाही ध्यानाच्या वेळेला कृपा करूं। जब भी क्षमा मांगनी होती है तो उन्हीं से क्षमा मांगी जाती है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिसे गणेश बिल्कुल नहीं क्षमा कर सकते। जिसे कि हम कहते हैं कि सिन अगेंस्ट मदर, माँ के खिलाफ कोई सा भी पाप करना, जितने भी सेक्स के पाप हैं उसको श्री गणेश कभी भी नहीं माफ कर, कभी नहीं कर सकते। उनको बहुत मुश्किल है मनाना। जीसस क्राइस्ट भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। उनके लिए सिर्फ महादेव श्री शंकर समर्थ हैं। उनकी बात को ये दोनों भी नहीं टाल सकते, इसलिए उनकी आराधना करनी चाहिए। आश्चर्य की बात है कि महाशिवरात्रि के दिन लोग उपवास क्यों करते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि ये प्रथा कौन से आधार पर बनाई गई। या तो किसी 420 लोगों ने शास्त्रों में ये बात लिख दी गई। आज के दिन उन्होंने गरल किया था और आपको भी आज के दिन हर चीज खाने की इजाजत है कि आज आप गरल भी पी लें। तो आज आपने बराबर निकाल लिया कि आज तो हम उपवास करेंगे। मेरा आज इतने जोर से हृदय चक्र से खिंचाव पड़ रहा है। जिस सहज योगी ने आज उपवास किया है मेरे हृदय चक्र को खींचे जा रहा है। अंधाकरण नहीं करना चाहिए सहज योगियों को। सोच लेना चाहिए कि जो दिन बड़ा ही सेलिब्रेशन का है, जिन्होंने गरल पी करके संसार में विजय प्राप्त की, उस शिव जी का जब इतना बड़ा महोत्सव है, उस दिन भूखा मरना किसने बताया है। जिस दिन मनुष्य खुश होता है उस दिन ज्यादा ही खाता है। आज तो 2 रोटी ज्यादा खाने का दिन है, आज सबने उपवास करके रखा हुआ है और इसलिए शिव जी सबसे नाराज हैं और इस चीज को शिव जी भी नहीं माफ कर सकते। तो हो गया आप लोगों का कल्याण। तभी आजकल सब दूर इतने बड़े बड़े शिव भक्तों के पहले हार्ट अटैक आता है। आज खुशियां मनाने का दिन कि उन्होंने सारे संसार का जो कुछ भी गरल था उसे पी लिया, जो कुछ भी अहित था, जो कुछ भी पाप था, जो भी दुष्टता संसार में फैली हुई थी, सबको उन्होंने शोषण कर लिया। ऐसे शिव जी के महान दिवस पर्व में हमको इस तरह से मनहूस काम करना नहीं चाहिए। अगर हम किसी के जन्म दिवस पर उपवास करते हैं तो उसके मरने पर हम लोग क्या खाना खाएंगे? सब उल्टा कारभार हमारे यहाँ चलता है। कोई मरता है तब ब्राह्मण बैठ के खाना खाते, जब कोई जन्म होता है तो सब लोग बैठ के उपवास करते घर वाले। कैसे समझाया जाए? कौन से शास्त्र में इसका आधार है? और शास्त्रों में भी महामूर्खों ने इस तरह की चीजें भर दी हैं।
जिसको देखो उससे अपने शास्त्रों में दुनिया भर का अत्याचार करते। एक सोच समझ रखना चाहिए कि आज के दिन उपवास का क्या अर्थ है। सब लोग मिठाई खाएं क्योंकि आज ये मंदिरों में बैठे हुए लोग मिठाई खाना चाहते तो मिठाई चढ़ाई जाए। अभी रात भर भंग पिएंगे बैठकर और चरस खाएंगे और कहेंगे कि शिवजी खाते थे तो हम भी खा रहे हैं चरस और भंग। शिवजी तो इसलिए खाते हैं चरस और भंग कि उनको जब सबकॉन्शियस में जाना पड़ता है तो वो उसे खाते हैं, चाहे जिसे भी खा ले उनको क्या मतलब है। मान लीजिए एक एरोप्लेन है, उससे आपको कहीं जाना हो तो आपको पहले पायलट तो होना चाहिए। जो वो भंग पी करके और चरस खा के शिवजी नहीं हो सकते, वो तो शिवजी ही हैं जिन्होंने गरल पी लिया, और वो हैं जो दुनिया भर के भंग पी करके संसार के जितने भी भंग है उनका शोषण कर रहे हैं। क्या कीजिए, भंग कहाँ डंप की जाए, तो उनके अंदर भर दी जाती कि भाई चलो तुम स्थिति हो, तुम पी लो, तुम गरल पी लो, तुम भंग पी लो। तो चले सब लोग भंग पीने आज, क्या आज भंग पी के सब लोग शिवजी हो रहा है। आप में से कितने लोग शिवजी के पांव के धूल के बराबर हैं? वो तो भंग इसलिए पीते हैं कि उनके अंदर रखा ही जाता है सारा भंग का स्टोर। संसार में भंग होती ही है, राक्षस भी होते हैं, दुष्ट भी होते हैं, उनको कहाँ रखा जाए। घर के अंदर आपके यहाँ अगर कोई ऐसी चीज हो तो उसको रखने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। शिवजी ने कहा लाओ मैं सब दुनिया भर का गरल पीता हूँ, इसलिए उनके पास ये चीज स्टोर रखी हुई कि भाई तुम रखे रहो। तो आप एक भक्ति स्वरूप शिव जी का भजन गाएंगे। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। डम 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 डमरू बजाए शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति।
माथे ऊपर तिलक चंद्रमा, पहने नाग की माला। माथे ऊपर तिलक चंद्रमा, पहने नाग की माला। डमरू की धड़कन पे नाचे, सृष्टि का रखवाला। ओ डमरू की धड़कन पर नाचे, सृष्टि का रखवाला। निज भगतन के कष्ट मिटाए, शिव शंकर कैलाशपति। युग युग सोए जीव जगाए, शिव शंकर कैलाशपति। निज भगतन के कष्ट मिटाए, शिव शंकर कैलाशपति। युग युग सोया जीव जगाए, शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। डम 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 डमरू बजाए, शिव शंकर कैलाशपति। युग युग सोया जीव जगाए, शिव शंकर कैलाशपति। डम 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 डम। जटा जूट से बहती गंगा, सबके ताप मिटाती। जटा जूट से बहती गंगा, सबके ताप मिटाती। धरती और प्यार से जीवों की मैया प्यास बुझाती। धरती और प्यार से जीवों की मैया प्यास बुझाती। निज कृपा जग पर बरसाए, शिव शंकर कैलाशपति। युग युग सोया जीव जगाए, शिव शंकर कैलाशपति। निज कृपा जग पर बरसाए, शिव शंकर कैलाशपति। युग युग सोया जीव जगाए, शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। डम 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 डमरू बजाए, शिव शंकर कैलाशपति। युग युग सोया जीव जगाए, शिव शंकर कैलाशपति। मंगलकारी
नाम है उनका, वो है शक्ति दाता। मंगलकारी नाम है उनका, वो है शक्ति दाता। भवसागर से तर जाए वो, जो शिव नाम है गाता। भवसागर से तर जाए वो, जो शिव नाम है गाता। मोह माया से मन को छुड़ाए शिव शंकर कैलाशपति। युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। मोह माया से मन को छुड़ाए शिव शंकर कैलाशपति। युग युग सोया जीव जगाए शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ध्यान में बैठे, चित्त सहस्त्रार। धीरे धीरे आंखें खोलकर श्री माता जी के चरणों को देखें। श्री माता जी के स्वरूप को देखें। प्रणाम करें। आरती के लिए खड़े होंगे।
सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जन्मे संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा माँ, कर दिया उजियारा। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संत जनों की धरती हे भारत माता माँ, हे भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो माँ, मधु संगीत सुन लो। होय सके जो सेवा, होय सके जो सेवा, हमसे करा लेना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजे श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजे श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। चित्त सहस्त्रार पर रखकर प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद का आपका आशीर्वाद हमारे सभी चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए।
दोनों हाथ हृदय तक लाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी आज आपने जो भी ध्यान कराया, शक्ति दी, आनंद दिया, मार्गदर्शन दिया, उसके लिए हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं माँ। श्री माता जी यदि हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो तो कृपा करके हम सबको क्षमा करें, हम सबको आपका यंत्र बनने दें, हम सभी के अंदर शिव तत्व जागृत करते हुए हम सभी को शिव तत्व में स्थापित कीजिए। प्रणाम करते कुंडली चढ़ाकर बंधन लें। जय श्री माता जी।